हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसको आज नया चैप्टर में हम प्रवेश किए हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सरकार क्या होता है, सरकार के क्या कार्य हैं, सरकार के कितने स्तर होते हैं और सरकार एवं कानून के बीच संबंध को देखा, सरकार के प्रकार को देखा जिसमें लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का अध्याय 4 यानी लेसन 4, जिसमें कि तो पंचायती राज के बारे में दिया गया है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि स्थानीय लेवल पर राजनीतिक कार्य किस प्रकार से होता है, कैसे जनता अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और उसे अपने क्षेत्र का मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड सदस्य जो भी हो बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिनिधि के कार्य क्या क्या हैं और उसके बाद फिर हम ग्राम सभा की ओर मूव करेंगे। तो देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, उसमें मुखिया, पंच, सरपंच किस तरह से अपना कार्य करते हैं और पंचायत सचिव भी होता है। तो ये कौन होते हैं, इसको कैसे नियुक्त किया जाता है, कौन करता है, ये सभी इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में और ग्राम पंचायत में देखेंगे ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं और ग्राम पंचायत के आमदनी किस तरह से होता है। पंचायत के कितने स्तर होते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम सभा एक होता है, पहला होता है ग्राम सभा। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है विकास खंड। विकास खंड में कौन आते हैं, तो पंचायत समिति या जनपद पंचायत उसको बोला जाता है, तो पंचायत समिति आता है, पंचायत समिति। उसके बाद तीसरा स्तर कौन सा होता है, तो तीसरा स्तर होता है जिला स्तर का, अब जिसमें जिला परिषद आते हैं, जिला परिषद। आज इन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे से आप समझ पाइएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों कम से कम वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें कोई बेनिफिट तो नहीं है लेकिन हाँ, हमको मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को अच्छा लगता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है उसको अच्छा लगता है और वो हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो आप कम से कम सपोर्ट करिए जितना हो सके और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये सभी को हटाते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब नहीं लिखना है। और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में जब पूरा का पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा। जैसे क्लास 6 का पॉलिटी खत्म होगा तो इसका नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय 4, जिसमें दिया गया है पंचायती राज के बारे में। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे स्थानीय लेवल पे भी प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होता है, जिसमें हम अपना अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, ये हम लोग जानेंगे। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब भी मांगते हैं। चलिए, इस तरह से कुछ ग्राम सभा का आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे जनता होते हैं और प्रतिनिधि आमने सामने सवाल जवाब करते हैं और अपना सुझाव जनता से मांगते हैं और अपना निर्णय भी सुनाते हैं। तो चैप्टर का शुरुआत कुछ इस तरीके से है। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास नाम का एक गांव है,
गांव का नाम है हरदास। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है। तो चलिए ग्राम सभा की शुरुआत करते हैं। ग्राम सभा की शुरुआत हो चुकी है, और अगर कि कोई दोस्त शामिल नहीं हुए हैं इस ग्राम सभा में तो जल्दी से उनको भी शामिल कर लीजिए और उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया नाम की एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जो है सो बहुत ही कम आ रहा है। पानी में जमीन में बहुत पानी का स्तर नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी है, वहाँ पे हरदास नाम के गांव में सुरू नदी पास में ही है, वहाँ से ये लोग पानी लाते हैं और इसके लिए उन्हें 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। हैंडपंप को गहरा करने से पानी के स्तर जहां तक है उसकी पहुंच ज्यादा हो जाएगी तो पानी आने लगेगा। तेजिया ने कहा कि इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है उससे ज्यादा तो हम उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसका भाई उसी गांव में रहता था जहां की तो ये उस संरक्षण के नियम तरीके देखे थे, वहां वो रहता था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उस योजना का क्या नाम था? संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड उसे कहा जाता था। उससे सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई हुई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो चलिए कुछ छोटी छोटी बॉक्स दिया गया है, उसको भी कवर करते चलें। ऊपर में एक बॉक्स रह गया है, इसमें दिया गया है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। यानी ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं वो बताया गया है कि जितने भी व्यक्ति 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं और उसमें वो भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि उनमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। पंचायत जब भी होता है तो उसमें एक गांव भी हो सकता है या एक से ज्यादा मिला करके एक पंचायत बनाया जा सकता है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बॉक्स को भी देख लेते हैं। अगला बॉक्स में दिया गया है एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। वार्ड सदस्य इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और सचिव जो होता है ग्राम सभा का सचिव का चुनाव नहीं होता है। इसका चुनाव नहीं होता है, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव किसका किसका होता है? तो मुखिया का, सरपंच का, पंच का, समिति का, जिला परिषद का, ये सभी का चुनाव होता है जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है। लेकिन सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति जो होती है वो सरकार करती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना।
अगला बॉक्स दिया गया है, क्वेश्चन है आपसे, ग्राम सभा क्या होती है आपको बताना है, आपको लिखना है। ग्राम सभा की बैठक में आप अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए थे, ये सभी आपको सोचना पड़ेगा और लिखना भी है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे इस सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुफुर पुफुर होने लगी। खुफुर पुफुर आज भी होती है, जब होता है कि जब दूसरे किसी पड़ोसी को कुछ ऐसा योजना के तहत कुछ मिल जाए तो फिर सामने वाले पड़ोसी को दुख होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसको क्यों मिला और हमको क्यों नहीं मिला, वो तो मेरे से ज़्यादा रिच है, ज़्यादा अमीर है, हम तो उससे ज़्यादा गरीब हैं। तो ये सब होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी को धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी सारी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग को ही होनी चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद कौन है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ कह सकता है या बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए क्योंकि ये तो गरीब है। ऊपर एक बॉक्स छूट गया है, चलिए बॉक्स को भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो यहाँ से ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के क्या कार्य हैं यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है। ग्राम सभा में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने बताती है कि आगे 5 साल के लिए हमारी क्या ये योजनाएं हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कहीं ग्राम सभा अपने सुझाव के माध्यम से बताता है कि पंचायत को किस तरीके से कार्य करनी चाहिए और अगर कोई उटपटांग कार्य हो तो उसको रोक सकती है। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। कौन करती है? ग्राम सभा करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुफुर पुफुर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरों लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। शायद वह कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है।
ग्राम पंचायत में एक गांव हो सकता है या एक से अधिक गांव हो सकता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ इस लाइन से आप बिल्कुल क्लियर होंगे। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। पंचायत को काम करने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति होनी चाहिए। अगला है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास ग्राम की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए थे। कौन सी समस्या? पानी की समस्या। क्या वे आपको याद हैं? कौन कौन से विकल्प दिए गए थे? याद नहीं है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, वहां क्लियर हो जाएगा। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो वो उसी पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। आगे दिया गया है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायत के 3 स्तर, जैसा कि आप लोगों को हमने शुरू में ही बताया था कि पंचायत के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है ग्राम सभा। पहला स्तर कौन सा है? ग्राम सभा। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर को विकास खंड यानी जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और तीसरा स्तर कौन सा है? तीसरा स्तर है जिला परिषद। इन्हीं तीनों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं का मतलब अपने द्वारा चुने गए सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि ग्राम पंचायत जो होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जवाबदेह किसके प्रति होता है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। और आगे दिया गया है पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं उसके बारे में। तो पहला स्तर हम लोगों ने कवर कर लिया है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्लियर है। आगे हम लोग 2 और स्तर को पढ़ेंगे। अगला स्तर है ग्राम सभा के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड, जिसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर, जिला परिषद जो होता है यह तीसरा स्तर का होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो आगे कुछ बॉक्स देख लेते हैं।
बॉक्स में हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ से ग्राम पंचायत के काम। अब देख लेते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना पहला काम। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तीसरा, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अगला है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। क्या क्या स्रोत होते हैं ग्राम पंचायत के आमदनी के? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, दूसरा ये सोर्स है। तीसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो ये तीन सोर्स जो हैं ये आमदनी के हैं और इतने सारे कार्य ग्राम पंचायत के हैं, आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला बॉक्स किस चीज का है? तो अगला बॉक्स है हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इसके बारे में है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे, क्यों जरूरी थे, ये है। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला बॉक्स है अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो दोस्तों ये छोटे बच्चों के लिए है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ एक अध्यापिका शिक्षिका आके पढ़ाती हैं और सामने बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग तो अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें असक्षम हैं, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से करेंगे, सारा कुछ देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अभ्यास दिया गया है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको उस कमेंट को अगली वीडियो में ज़रूर लेकर के आपका हल निकाल के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।